लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग सदर बाजार में हैं और आज हमारे साथ पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत जी चकदरपुर से चाईबासा आए हुए हैं। आइए ना इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ जो है पश्चिम सिंहभूम में जितना भी विधानसभा है वो सारा आरक्षित है आदिवासियों के लिए। तो चलिए इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में आदिवासियों का जो दशा दिशा है वो कैसा आपकी नज़र में। देखिए, आज आदिवासी का दिशा दशा जो इतना बुरा हाल है, आज क्या है कि आज हमारा एसटी रिजर्व सीट होने के नाते आज हमारा एमएलए हमारा है, एमपी हमारा है, मंत्री हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है और हमारा मुखिया है, जिला परिषद है, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, यहाँ मुंडा मानकी लोग भी हमारा एसटी रिजर्व सीट के नाते आदिवासी है। और आज आदिवासी लोग का क्या हाल है, क्या बुरा हाल है, वो दुनिया देख रही है और सबको पता है। लेकिन आज और दूसरी बात है, अभी जो हमारा सरकार ने बोला कि भाई हेमंत सरकार ने बोला कि भाई हमने अबुए आवास देंगे 3.5 लाख। लेकिन अभी क्या है, वो गांव में अभी अबुए आवास एक साल हो गया है। खाली उन लोग को मैंने कोई पहले किस्ती में 30,000 दिया, दूसरा में 50,000, 80,000 देने के बाद इन लोग को अभी छोड़ दिया है। तो इनका घर अभी इन लोग के ऊपर में वीडियो बोलता है कि भाई इनको जल्दी घर बनाइए। और दूसरी बात है, सरकार आज तक बालू टेंडर नहीं करवाया। आज बालू का कीमत आप लोग देख रहे हैं, जहाँ 1-1,500 मैंने ट्रैक्टर में मिलने वाला अभी 6,000 8,000 चल गया है। तो गरीब कहाँ से वो घर तैयार करेगा? इसीलिए अभी पीएम आवास हर पंचायत में 500 करके आया है। वो कैसे बनाएगा? आज डेली आप लोग देख रहे हैं बालू का जांच हो रहा है, पुलिस लग गया है, एसडीओ मैडम लगी हुई है और यहाँ का सभी सीओ लोग लगा हुआ है। तो ये कहाँ से आप वो बालू खरीद सकता है? टेंडर जब अब सरकार को तो टेंडर करना चाहिए। जब आप अबुए आवास दिए हैं, जबकि पीएम आवास दिए हैं, तो वो घर कहाँ से बनाएगा? इसीलिए सरकार को भी और यहाँ का एमएलए एमपी जो और संसद महोदय को मैं इसी आपका ये माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए। या तो आप डीसी के साथ बैठ करके या फैसला कीजिए, या आपका सरकार हेमंत सोरेन के साथ बैठ करके आप तय कर लीजिए। आज जो दूसरी बात है, यहाँ पर मुखिया भी हमारा आदिवासी, जिला परिषद भी आदिवासी, वार्ड सदस्य भी आदिवासी और एमएलए भी आदिवासी, एमपी भी आदिवासी और मंत्री भी आदिवासी और मुख्यमंत्री भी आदिवासी। आज सबसे दिक्कत है आदिवासी लोग का। आप इसे और किस आधार पर कह सकते हैं कि दिक्कत है? देखिए, ये आपको उस समय पहले भी बोले कि भाई इनका कोई इनको देखने वाला कोई नहीं है। इनको जो घर जब बन रहा है तो काहे नहीं उन लोग एमएलए लोग क्या कर रहे हैं? गांव में जा कर के उनसे इंक्वायरी करना चाहिए कि भाई आपको कितना पैसा मिला और आपको कितना साल कब आपको ये पीएम आवास या अबुए आवास मिला है। तो ये सब चीज़ आज हमारा ना विधायक लोग ना संसद लोग गांव जाते हैं, ना किसी गरीब को आदिवासी को इन लोग पूछ रहे हैं। पलायन का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आदिवासी। अब देखिए, चकदरपुर ट्रेन में जगह नहीं हो रही और वहाँ पर कुत्ता के जैसा एकदम बाहर में बैठा हुआ है। ना टॉयलेट के लिए वहाँ स्टेशन में है, ना इनको कोई अंदर घुसने दे रहा है। आप अगर अंदर घुस जाइएगा
अब टिकट नहीं कटाएं तो आपको अंदर अंदर घुसा देगा आरपीएफ या वहाँ का टीटी लोग। ये हाल है यहाँ पर, तो इनका कौन करेगा? आज आप गांव में देखिए, जमीन का नाम से आदमी को काटा जा रहा है, या उसका या में कुल्हाड़ी से उसको मार दिया जा रहा है। आज ये मुंडा मनकी हमारा क्या कर रहे हैं कि भाई आप अगर मुंडा और आप मनकी हैं तो गांव का निवासी किनको मिलना है, कौन किन किन परिवार को मिलना है, वो तो आप जानते ही है। पहले एक समय था जो हमारा गांव पे कभी थाना में कोई आदमी नहीं जाता था। मुंडा मनकी उसी समय से व्यवस्था है, और मुंडा मनकी लोग ही खुद इसका डिसाइड और फैसला करते थे कि भाई आप आज आप मुंडा मनकी बन करके आप क्या कर रहे हैं। अब आपको मालूम नहीं हो रहा है कि भाई इनका निवासी जगह किन किन को मिलना है। क्या ये थाना में क्यों जाएगा? थाना तो हमारा मारपीट के लिए, वो फैसला करने के या मारपीट को देखने के लिए हो जाएगा, जांच के लिए। ये जमीन का जो मामला है, या मुंडा मनकी है या सीओ है, तो इस पर क्या देख रहे हैं इन लोग? डेली आए दिन देखिए उसको फलना गांव में कुल्हाड़ी से मार दिया जमीन का बारे में, कोई डाइन का नाम से उसको काट दिया, मार दिया, तो ये कौन देखेगा? आज जब हम उस पोस्ट में हैं, आज आप मुंडा मनकी का व्यवस्था पूरा हर गांव में एक मुंडा है, तो इनका तो आपको सोल्यूशन करना चाहिए या निकालना चाहिए कि भाई ये जमीन का किन किन लोगों को किसका हाथ में। बुजुर्ग लोग हैं गांव में, पूछिए कि भाई ये जमीन कितना भाई लोग था, और इसमें निवासी एक भाई का अगर निवासी हो गया है, या उसका कहीं शादी नहीं किया, या कल में उनका लड़की लोग ही हुआ, तो आज उनका घर में कोई लड़का नहीं, तो उसको तो निवासी हो गया लड़की लोग शादी होने के बाद, तो वो जगह किनको मिलना है, ये जमीन किसको मिलना है? तो ये तो मुंडा मनकी को मालूम होना चाहिए। ये आज इसका भी हम आदिवासी को ही हम शोषण कर रहे हैं। आदिवासी नहीं, जीरो में है, मैनिफेस्टो का आधार पर कहीं काम नहीं हो रहा है। अगर उसका देख रेख कुछ भी नहीं, जमीन पे उतरा ही नहीं, खाली कागज कलम और मैनिफेस्टो मैंने अपना इलेक्शन के लिए जीतने के लिए लोग कर रहा है। किस आधार पे कहेंगे इसे? 5 लाख लोगों को रोजगारी देंगे, कहाँ दिया? आज अगर हम एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि भाई आज 1932 का स्थानीय नीति का बात किया सरकार ने, जब माधुकुड़ा उसमें बोला था कि भाई 1932 जिस जगह पर सेटलमेंट हुआ है, और हमारा कोलान में 1964 में सेटलमेंट हुआ है, बिल्कुल, तो इसीलिए 1964 का यहाँ पर कोलान को रखिए। और जो आपका जैसे रांची हुआ, दुमका हुआ, या आपका उधर गिरिडीह पिरीडीह उधर, और वहाँ पर बाद बाकी जिधर मैंने 1932 का स्थानीय नीति अगर लागू हुआ है तो उनका पास पर्चा है, तो उस आधार पर अब उनको दीजिए। आज 1932 का या स्थानीय नीति नहीं होने के कारण से हमारे यहाँ 4th ग्रेड का नौकरी भी नहीं मिल रहा है। आज 4th ग्रेड का नौकरी यहाँ का अस्थायी, यहाँ का लोगों को मिलना चाहिए। आज अभी भी बाहर से आदमी आ रहा है, क्यों आएगा भाई? हमारा स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू कर रहा है सरकार? आप जब इलेक्शन के लिए आप बोल देते हैं कि भाई हम 1932 को, मैं सरकार बनने से ही हम 1932 का स्थानीय नीति या 1964 काम करेंगे, तो काहे नहीं 1932 का कर रहे हैं? अच्छा, अभी बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने बनाया था, मैया सम्मान योजना हो, नशा मुक्ति योजना हो, जल नल योजना हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी देखिए, तुमसे झूठ बोल रहा है सरकार। आज मैया सम्मान योजना का मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये आज अगर आप खाली उस समय तो आपने जिस समय आपने किसी को आप चाट पाट नहीं किए, आप एक घर में 5 लड़की है तो उसको 5000 रुपया आप भेज दिए, क्योंकि आपको वोट जरूरत था। और उसके बाद में भी इनका बात ये भी हुआ है, कुछ सरकारी लोग भी, मैंने तंत्र लोग भी लगा था कि भाई आपको अगर उनको जिताना है, आपको पैसा भेजा कि नहीं भेजा, उसमें आपका ये आप लोग चेक कीजिए। अगर पैसा अगर चल गया है तो आप लोग जेएमएम सरकार को वोट देना है। जेएमएम देखिए 2500 रुपया आप लोग, ये सरकार
बनते ही दूसरा महीना से माने आप लोग को 2500 करके आप लोग को पेमेंट दिया जाएगा, घर घर में सबको भेज दिया जाएगा। और ज़्यादा से एकदम मैंने पूरा कम एकदम इन लोग को कम से ज़्यादा आदमी को छांट दिया है। इन लोग को अभी तक 2500 रुपया मिल नहीं रहा। अभी हमारे चकरदरपुर ब्लॉक में पूरा ऑपरेटर के यहाँ मेला लगा हुआ है, क्यों नहीं हम लोग का पैसा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, हमको जांच करके दिखा दीजिए। ऑपरेटर को एकदम हालत खराब करके रखा है महिला लोग। देखिए वृद्धा, विधवा, विकलांग और इन लोगों को आज तक इनको पैसा नहीं दिया रहा। कल तक ही मरने वाला है विधवा या वृद्धा, इन लोग आज बिकने वाला कल मरने वाला जैसा है, उन लोग को पैसा रोक दिया है। और ये मैया सम्मानित योजना में भी पैसा दे दिया। ये तो सरकार को सोचा। दूसरी बात है, आज देखिए हर स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। और इस बार का कोलान का झारखंड का रिजल्ट आप देख लीजिए क्या हुआ। क्या इस झारखंड में माने इन लोग अच्छा पढ़ाई होता तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं निकाल देता। तो ये किसका दोषी है? ये सरकार का दोष है। सरकार ने यहाँ का आदिवासी मूलवासी को इन लोग अच्छा पढ़ाने लिखाने नहीं चाहता है कि इन लोग मुर्खे रहे और हम हणिया दारू से वोट खरीदें। बस यही है इन लोग को। मैया योजना, सम्मानित मैया योजना से हम पैसा दे करके इनसे वोट ले लें। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत जी, अब जो अपनी मनोभावनाओं को रख रहे थे, सरकार की योजनाओं पर चर्चा किया, आदिवासियों के दशा दिशा पर चर्चा किया। आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।